साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीडीसी का चुनाव लड़ने के लिए किस किस योग्यता की ज़रूरत होती है और किन किन कागजातों की ज़रूरत होती है और बीडीसी मेंबर को जीतने के बाद कितना वेतन मिलता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। बीडीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे हिंदी में हम प्रखंड विकास समिति कहते हैं। एक ब्लॉक के सभी बीडीसी मेंबर मिलकर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। यदि किसी ब्लॉक में जैसे माना हमने 70 बीडीसी मेंबर हैं तो 70 का बहुमत माना जाएगा। 70 का आधा प्लस 1 यानी 36 मेंबर जिसके पास होंगे, जिस व्यक्ति के पास 36 मेंबर होंगे वह ब्लॉक प्रमुख चुन लिया जाएगा। तो इस तरह आप देखते हैं कि बीडीसी की भूमिका ब्लॉक प्रमुख चुनने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथियों, आगे पूरी महत्वपूर्ण जानकारी देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए आपके काम की, आपके ज्ञान को बढ़ाने वाली खबरें लाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बीडीसी चुनाव प्रक्रिया। बीडीसी का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है और यह चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाते हैं। इस चुनाव में ग्राम सभा की जनता सीधे भाग लेती है। इसके लिए एक वार्ड निश्चित होता है। इसी वार्ड के वोटर्स बीडीसी के चुनाव में भाग लेते हैं। अब बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की, यानी जो बीडीसी का चुनाव लड़ रहा है उसकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने इस चुनाव को लेकर या लड़ने के लिए कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की है। आगे भविष्य में यदि कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारित कर दी जाए तो कह नहीं सकते। अब बात करते हैं बीडीसी का वेतन कितना होता है। उत्तर प्रदेश में बीडीसी के वेतन की बात करें तो बीडीसी को राज्य सरकार द्वारा कोई वेतन नहीं दिया जाता। उत्तर प्रदेश में बीडीसी को बैठक के लिए मानदेय भत्ता दिया जाता है, जो साल में लगभग 6 बैठकें या 12 बैठकों का आयोजन होता है। लेकिन कुछ राज्यों में बीडीसी को मानदेय मिलता है, जैसा कि मध्य प्रदेश में 4,500 रुपये मानदेय दिया जाता है। आयु सीमा। आयु सीमा की बात करें यानी किस उम्र का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। वैसे भारत में 18 साल के व्यक्ति का वोट बन जाता है और 18 साल का व्यक्ति वोट देने का अधिकारी हो जाता है, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकारी नहीं होता। जब व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष हो जाती है तब वह चुनाव लड़ सकता है। 21 वर्ष से चाहे कितनी भी अधिक उम्र हो, व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। यदि आपकी उम्र 21 वर्ष से कम है और नामांकन पत्र आप जमा कर देते हैं तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। अब बात करते हैं नामांकन सेट की। नामांकन सेट कोई भी प्रत्याशी 4 सेट में जमा कर सकता है, यानी अपने नाम के जो सेट हैं, आवेदन पत्र है, वो 4 सेट में दिया जा सकता है। नामांकन पत्र का मूल्य। नामांकन पत्र के मूल्य की बात करें तो ग्राम प्रधान, बीडीसी आदि का जो नामांकन पत्र का मूल्य होता है वह 300 रुपये होता है, यानी 300 रुपये आप जमा करके नामांकन पत्र खरीद सकते हैं। जमानत राशि। जमानत राशि एक होती है, जो चुनाव लड़ता है प्रत्याशी उसे एक ट्रेजरी से चालान बनवाना पड़ता है, वो ट्रेजरी में जमा करना पड़ता है। वह होता है प्रधान के लिए भी और बीडीसी के लिए भी 2000 रुपये का। लेकिन इसमें छूट मिलती है आरक्षित वर्ग के जो उम्मीदवार होते हैं, जैसे एससी महिला, ओबीसी महिला या किसी भी वर्ग की महिला है, तो जमानत राशि केवल आधे रुपये ही जमा करनी पड़ती है। जमानत राशि ट्रेजरी चालान से बैंक में या ट्रेजरी में जमा किया जाता है। अब बात करते हैं निवास की योग्यता, यानी उम्मीदवार कहाँ का निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार जिस क्षेत्र पंचायत यानी ब्लॉक से चुनाव लड़ रहा है उसके किसी भी वार्ड का मतदाता होना आवश्यक है, यानी वो ब्लॉक में किसी भी वार्ड का सदस्य हो सकता है और पूरे ब्लॉक में किसी भी वार्ड से बीडीसी का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन उम्मीदवार का जो प्रस्तावक है वह उसी वार्ड का वोटर होना चाहिए जिस वार्ड से उम्मीदवार चुनाव लड़ने जा रहा है। तो ये थी निवास की योग्यता। आपराधिक रिकॉर्ड। आपराधिक रिकॉर्ड की बात करें तो प्रत्याशी का जो भी आपराधिक रिकॉर्ड है उसका एक फार्म भर के घोषणा करनी होती है कि मेरे ऊपर फला फला केस चल रहे हैं, तो वह भी हमें जानकारी प्रत्याशी को देनी होती है।
इसके बाद आता है जाति प्रमाण पत्र। SC महिला, OBC महिला के लिए आरक्षित पदों पर यदि उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। और प्रारूप B पर एक फार्म भरना होता है जिसमें उसे अपनी जाति की घोषणा करनी पड़ती है। और यदि कोई महिला जाति प्रमाण पत्र बनवा रही है तो उसे मायके पक्ष की रिपोर्ट लगती है, यानी उसकी मायके की जाति कौन सी रही है वह जाति प्रमाण पत्र लगा के जमा करना पड़ता है। इसके बाद आती है मतदाता सूची। मतदाता सूची बहुत ही महत्वपूर्ण कागजात है और नामांकन पत्र के साथ मतदाता सूची के उस पेज की फोटोकॉपी लगानी होती है जिसमें उम्मीदवार का वोट हो और प्रस्तावक का नाम जिस मतदाता सूची में होता है उसके पेज की भी एक फ़ोटोकॉपी यानी प्रतिलिपि लगानी होती है। यह मतदाता सूची पुरानी नहीं होनी चाहिए। मतदाता पुनरीक्षण के बाद जो अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाती है वह मतदाता सूची प्रत्याशी को लेकर उसकी फ़ोटोकॉपी करा के नामांकन पत्र के साथ जमा करनी होती है। प्रत्याशी यह मतदाता सूची जिला निर्वाचन कार्यालय या ब्लॉक कार्यालयों के माध्यम से एक निर्धारित शुल्क होता है उसे देकर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों। BDC का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या कागज़ की ज़रूरत होती है और कौन सी योग्यता चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।